दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जीडीपी क्या होता है। तो बहुत बार आपने पेपर में न्यूज़ में सुना होगा कि जीडीपी जो है वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका क्या इफेक्ट जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था पे गिरता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जीडीपी जो है वो नहीं पता है। तो जीडीपी, उसी के साथ जीएनपी क्या होता है, एनडीपी जो होता है, एनडीपी, एनएनपी, ये सब चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे आज जो डिस्कस करेंगे और आपको जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो जीडीपी जो है वो समझ में आ जाएगा। तो जीडीपी यानी होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी देश में एक वर्ष के भीतर, किसी देश में एक वर्ष के भीतर निर्मित वस्तुओं यानी निर्मित वस्तुओं तथा उपलब्ध सेवाओं का अंतिम मूल्य, जिसे हम कहते हैं जीडीपी। अब ये डेफिनेशन समझने से पहले हमें कुछ टर्म जो है वो समझना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वस्तुओं, तो वस्तु हम किस चीज को कहते हैं कि दोस्तों जैसे कि हम कोई चीज परचेस करते हैं तो पैसा देके आपने कोई चीज अगर परचेस की तो उसे हम जो है वो वस्तु बोलते हैं, चीज बोलते हैं। यानी मान के चलो ये डस्टर है तो ये डस्टर मैंने पैसा देके परचेस किया। फोर व्हीलर आप लेते हैं तो पैसा देके लेते हैं। कोई भी चीज आप कपड़ा लेते हैं तो कपड़ा लेके आपको कुछ वस्तु मिलती है। ये व्हाइट बोर्ड जो मैंने लिया तो पैसा देके जो कुछ मिलता है हमें, जिसे हम छू सकते हैं, तो उसे दोस्तों हम जो है वो वस्तु कहते हैं। ठीक है। और सेवाओं की अगर बात करें, सेवा की अगर बात करें तो सेवा कौन सी होती है? जैसे आप हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने आपको चिट्ठी लिख के दे दी, तो ये आपकी हो गई उनकी सेवा। उसके बदले आपने क्या दिया? उसको पैसा दिया। आप ट्यूशन क्लास में पढ़ते जाते हैं तो आपको कुछ वस्तु नहीं मिलती, एक सेवा मिलती है, एजुकेशन। आप फीस देते हैं और आपको जो है एजुकेशन मिलता है। अब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, जो काला इंसान होता है वो गोरा तो बन जाता है, पर आपको क्या मिलती है? तो सेवा मिलती है। तो ये जो है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी विमान से कहीं जा रहे हैं, तो क्या आपने अगर 4,000 रुपए का टिकट निकाला है तो क्या आपको पूरा का पूरा विमान आपको जो है वो नहीं दे देते? तो आपको मिलती है सिर्फ सेवा। आप यहां से वहां गए तो उसको कहते हैं दोस्तों सेवा। ठीक है। अब दोस्तों है अंतिम मूल्य क्या होता है? अंतिम मूल्य यानी होता है कि मान के चलो कि कोई आप कार परचेस करने जा रहे हैं, तो कार जब परचेस करने जाते हैं तो कार की वैल्यू आप पूछते हैं, प्राइस पूछते हैं कि वो कार जो है वो कितने रुपए की है। अब वो बोलता है कि ये 10 लाख की जो कार है, तो ये अंतिम मूल्य होता है। यानी अलग अलग कंपोनेंट जो है उसमें फिट है और वो जो है उसकी पूरी प्राइस जो है हमें बताता है। ऐसा नहीं कि चक्के की, वो हमें ये नहीं बताता कि इसकी चक्के की जो प्राइस है वो 10,000 है, मिरर की प्राइस जो है वो 5,000 है, सीट की प्राइस जो है वो 40,000 है। वो पूरे कंपोनेंट उसमें लगे हुए हैं और उसकी जो टोटल फाइनल जो अंतिम मूल्य हम किसे कहने हैं, ये होगी हमारी फाइनल कॉस्ट। आप कोई फ्लैट अगर परचेस करने जा रहे हैं या कोई घर परचेस करने जा रहे हैं तो आपको वो फाइनल प्राइस उसकी बताता है कि ये जो इसकी फाइनल प्राइस है 20 लाख रुपए। तो आप उसको ये नहीं कहते कि यार मुझे ना थोड़ा कम कर दो, तो वो आपसे कहेगा कि यहाँ पे मैंने 4 लाख की ईंटें लगाई है, 4 लाख का सीमेंट लगाया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये 4 लाख रुपए निकाल दो और फ्लैट मुझे दे दो। तो 20 लाख रुपए यानी अंतिम मूल्य है किसी चीज का, यानी पूरा का पूरा कंप्लीट। उसमें ईंटें आ गई या फिर जो सीमेंट है वो आ गया। अगर आप कोई शर्ट परचेस करने जाते हैं तो आपको फाइनल प्राइस बताता है। वो आपसे ये नहीं कहता कि ये जो शर्ट जो है वो 350 रुपए का और 50 रुपए की जो उसमें जो गुंडी लगी है वो उसकी 50 रुपए की है, तो वो होती है अंतिम मूल्य किसी भी चीज का। तो अलग अलग कंपोनेंट मिला के जो चीज बनती है तो उसको जो है वो फाइनल प्राइस डिसाइड होती है, तो उसे हम अंतिम मूल्य बनते हैं कहते हैं। अब जीडीपी यानी क्या होता है, ये मान के चलो ये हमारा देश है, भारत देश है। ठीक है, ये हमारा भारत है। अब इस भारत देश में किसी भी देश की अगर हम बात करें तो किसी भी देश में एक वर्ष के भीतर, यानी एक वर्ष के भीतर निर्मित वस्तुओं, तो जितनी वस्तुएं निर्मित होती है यानी क्रिएट होती है, जो जो वस्तुएं होती है, टाटा कंपनी होगी या बहुत सारे अलग अलग कंपनी होगी, वो सारी कंपनियां कुछ ना कुछ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और उसकी जो है वो फाइनल कॉस्ट जो है वो डिसाइड कर रही है। मान के चलो कि जो टाटा की कंपनी है वो नमक भी बना रही है, तो उसका जो फाइनल कॉस्ट होगा, उसी के साथ अगर फोर व्हीलर कार बना रही है तो उसका जो कुछ 10 लाख फाइनल कॉस्ट होगा। अब यहाँ पे एक बात हमें समझने वाली है दोस्तों कि ये जो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी घरेलू उत्पाद। घरेलू यानी हमारे भारत देश के अंदर, यानी ये हमारा घर है और इस घर के अंदर जो जो उत्पाद प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो प्रोडक्ट की जो फाइनल मूल्य है, एक वर्ष के भीतर जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट और सेवा यानी उसमें सभी आ गई जो मैंने आपको बताई, उसका जो अंतिम मूल्य है इसकी अगर हम जो एडिशन कर लेते हैं तो वो हमारा होता है जीडीपी। अब एग्जांपल के तौर पे इसमें हमारी देश की भी कंपनियां हो सकती है या फिर देश के बाहर की भी कंपनियां हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, टाटा की एक कंपनी है
और एक जो कंपनी है ELG है जो हमारे देश के बाहर की कंपनी है। तो ये भी कंपनी हमारे देश में आके जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है जो प्रोडक्ट है। तो ये भी जो है कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जितना प्रोडक्ट जो है वस्तुएं निर्माण कर रही है और उस वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य है वो फी जो है वो जीडीपी में जो आएगा। हम एग्जांपल पे तौर के देखते हैं कि मान के चलो कि टाटा का जो टाटा कंपनी है, इस कंपनी ने एक साल में मान के चलो कि यहाँ पे 10 प्रोडक्ट जो है वो बनाए, ठीक है। अब 10 प्रोडक्ट इस कंपनी ने बनाए और 10 प्रोडक्ट जो है वो इस कंपनी ने बनाए, LG ने। तो एक प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो थी 100 रुपया और इसके जो एक प्रोडक्ट की कीमत थी वो थी 50 रुपया। तो यहाँ पे आ गई ये 1000 रुपीज़ और इसके हो गए 500 रुपये। तो अगर आपको कोई पूछता है कि एक साल की हमारे देश की, तो ये बहुत सारी कंपनियां होती हैं, हम 2 एग्जांपल लेंगे कि 10 प्रोडक्ट जो है एक साल में टाटा ने बनाए, हर प्रोडक्ट का अंतिम मूल्य था 100 रुपये, तो इस हिसाब से हुए 1000 रुपीज़। और LG ने जो बनाए वो बनाए 10 प्रोडक्ट और उसकी कीमत थी, अंतिम मूल्य जो था वो था 50 रुपये, तो इसके हो गए 500 रुपये। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि जीडीपी क्या है, तो जीडीपी कितना आएगा अपना वो आएगा जीडीपी 1500 रुपये का जो है वो जीडीपी होगा हमारा, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अब जब दोस्तों हम जीडीपी की बात करते हैं तो इस जीडीपी ने एक बात जो है वो हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जो हमारी देश की कंपनी हो या फिर किसी और देश की कंपनी हो या कोई भी हो जो हमारे देश में कोई भी वस्तु जो बन रही है या फिर जो सेवा जो प्रोवाइड की जा रही है उसका जो अंतिम मूल्य है उसे हम जीडीपी कहते हैं, कोई दूसरी। तो यही यहाँ पे फोकस में जो है वो ध्यान देना यही बात है कि यहाँ पे हमारी देश की कंपनी भी हो सकती है, किसी दूसरे देश की कंपनी हो सकती है, किसी दूसरे देश का आदमी अगर इधर आता है वो कुछ स्टार्टअप करता है, तो हमारे देश के भीतर जो चीजें बन रही हैं, जो सेवाएं उपलब्ध की जा रही है, उसका जो अंतिम मूल्य है उसे ही हम दोस्तों क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जो आपको समझ में आ गया होगा, जीडीपी जो है हम उसे ही कहते हैं। अब एक जो है कोई एक्ट्रेस है, मान के चलो कि प्रियंका चोपड़ा एक एक्ट्रेस है और वो जो है वो हमारे देश के बाहर भी जो है वो काम करती है, ठीक है। किसी दूसरे हॉलीवुड में अगर उन्होंने काम कर लिया तो वहां पे भी उनको जो है वो पैसा मिलेगा, तो वो पैसा जो है वो जीडीपी में जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा, यानी वो पैसा जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। जीडीपी में कौन सा पैसा काउंट किया जाएगा? जीडीपी में वही पैसा काउंट किया जाएगा जो हमारे देश के अंदर कुछ सेवाएं जो दे रहे हैं या कुछ वस्तुएं जो निर्माण हो रही है, तो यहाँ पे वो जो काम कर रही है यानी सेवा दे रही है, ठीक है, तो उनका भी उसका जो अंतिम मूल्य उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो हम जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे। तो वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो ये आपको जो है वो अच्छी तरीके से जीडीपी क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। एक दूसरी टर्म होती है, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी घरेलू उत्पाद, हम हमारे घर में जो बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डी निकाल दूं तो ये हो जाएगा GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम किस तरह निकालते हैं वो देख लेते हैं। ग्रॉस नेशनल यानी होता है नागरिक। अब जिस देश का दोस्तों नागरिक है, देखिए अब ये जो है ये भारत है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया है, ठीक है। ये टाटा की कंपनी थी जो 10 प्रोडक्ट बना रही थी जिसका मूल्य था 100 रुपये, इसके हिसाब से बन गए 1000 रुपये। और ये LG कंपनी थी जो दूसरे देश की थी, ये भी 10 बना रही थी, इसका मूल्य था 50 रुपये, ये हो गए 500 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे कोई बॉलीवुड की यानी हमारे भारत देश की एक्ट्रेस है, वो भी यहाँ पे जो है वो अपनी सेवा दे रही है और यहाँ पे जो है वो 50 रुपये जो है वो कमा रही है, ठीक है। अब देखिए GNP जो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट का मीनिंग होता है जो नागरिक, हमारे देश का नागरिक कहीं पे भी अगर पैसा यानी कोई वस्तु जो है वो निर्माण कर रहा है या कोई सेवा उस पर दे रहा है, तो उसका जो अंतिम मूल्य है वो आएगा GNP में। अब देखिए GNP में सिर्फ वही आएगा, दूसरा जो देश है, अब दूसरे LG जो कंपनी हमारे भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो हमारे देश की नहीं है, हमारे उसकी नेशनलिटी कुछ अलग है, तो ये चीज़ जो है वो हम GNP में काउंट नहीं करेंगे। अगर हमें GNP निकालना है तो GNP में क्या आएगा, सिर्फ हमारे देश का जो नागरिक है वो किसी भी देश में कुछ भी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो जो उसने जितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक साल में किए और उसका जो अंतिम मूल्य था या किसी सेवा वो किसी देश में दे रहा है उसका जो अंतिम मूल्य उसे मिल रहा है, तो वो पूरी हम ऐड करेंगे। अगर हम GNP कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे टाटा कितना उत्पादन कर रहा था, वो कर रहा था 1000 रुपीज़, और ये 50 रुपये जो है वो
एक एक्ट्रेस जो है वो बाहर जाके कमा रही थी, तो हमारा जो जीएनपी हो गया ये कितना हो गया 1050 रुपए जो हो गया, ये हो गया हमारा जीएनपी। तो हमने जीएनपी में क्या किया, जो बाहर के देश से जो हमें मिल रहा था, यानी बाहर के देश का जो था वो हमने जीएनपी में माइनस कर दिया, तो वो हो गया हमारा जीएनपी। जीडीपी से वो अगर हम बाहर के देश से हमें जो मिल रहा है वो माइनस करते हैं तो हमें जीएनपी जो है वो मिलता है। अब और जो है वो टर्म हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको जीडीपी और जीएनपी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जीडीपी यानी हमारे घर में, हमारे देश में जो चीज़ें का जो निर्माण हो रहा है, वस्तुओं का निर्माण हो रहा है और जो सेवाएं हम दे रहे हैं उसका जो अंतिम मूल्य है उसे अगर हम पूरा का पूरा जोड़ देते हैं तो वो जीडीपी कहलाता है। हमारा जीडीपी अभी 2.6 ट्रिलियन है, ठीक है, और मोदी जी का कहना है कि ये हमें 5 ट्रिलियन जो है वो बनाना है। अब ट्रिलियन की अगर दोस्तों मैं बात कराता हूँ तो 3 जीरो अगर हम लेते हैं तो होता है 1000, उस पर और 3 जीरो अगर हम जोड़ देते हैं तो ये होता है मिलियन, उसके साथ और 3 जीरो अगर जोड़ देते हैं तो होता है बिलियन, और 3 जीरो अगर जोड़ देते हैं तो वो होता है ट्रिलियन। तो इस पे के आगे मैं 5 लिखता हूँ। तो इतनी वस्तुओं और सेवाओं का अगर हम निर्माण करेंगे तो ये इनका अंतिम मूल्य होगा। और जो है वो एक चीज समझ लेते हैं, जीडीपी हो गया, जीएनपी आपको समझ में आ गया। अब समझेंगे दोस्तों एनडीपी क्या होता है, ठीक है। अब हमारे देश में जो जीडीपी है, जो वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, तो कुछ वस्तुएं खराब निकलती है या कुछ टूट फूट हो जाती है। तो मान के चलते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जीडीपी आया था वो टाटा का था 1000 रुपीज़ और ये आया था 500 रुपीज़, तो टोटल जीडीपी कितना था, तो ये था 1500 रुपये, ठीक है। हमारा जीडीपी था 1500 रुपये, ये मैंने जीडीपी लिखा है यहाँ पे, जीडीपी था 1500 रुपये। अब मान के चलो ये जो टाटा कंपनी 10 प्रोडक्ट बना रही थी और ये भी 10 बना रही थी, ये था 50 रुपये का और अंतिम मूल्य इसका था 100 रुपये, ठीक है। अब मान के चलो दोस्तों कि यहाँ पे जो 1000 रुपीज़ है और यहाँ पे जो 500 रुपीज़ है, तो ये एनडीपी किस तरह निकाला जाता है। एनडीपी क्या होता है, तो कुछ चीज़ें जो है वो टूटती है, फूटती है। तो मान के चलो कि इसमें से 10 में से 2 चीज़ें जो है वो टूट गई या खराब हो गई, तो ये जो होगा ये टोटल कितना होगा, यानी 2 खराब हो गई, यानी हमें इससे जो है वो -200 करेंगे। और इसमें से अगर एक चीज़ अगर खराब हो गई तो इसमें से हम 500 रुपये माइनस करेंगे, ठीक है। तो 250 रुपये जो है इससे माइनस हो जाएगा, तो 1500 माइनस टोटल एलजी की और जो टाटा की है, ये दोनों की मिला के 250 रुपये का जो है वो टूट फूट हुआ है। तो 250 रुपये जो है हम इससे माइनस कर देंगे तो यह आएगा 1250 रुपये। तो जीडीपी से हम अगर जितनी वस्तुएं टूटी फूटी है, यानी जो जिसका मूल्य हम नहीं लगा सकते, जो खराब हो चुकी है, वो अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये हो गया नेट। अब हमारा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी एनडीपी जो है वो आएगा इतना। तो ये रिलेट है जीडीपी से। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे जीएनपी है, अगर मैं जी को एन से रिप्लेस करता हूँ तो ये आ जाता है एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। अब नेशनल प्रोडक्ट में हम सिर्फ हमारे देश के नागरिकत्व जहाँ जहाँ पे पैसा कमा रहे हैं या कहीं कहीं पे जो पैसा कमा रहे हैं हम उसकी बात करते हैं। तो एलजी का जो नुकसान हुआ है 50 रुपये का, तो वो तो हम एनएनपी पे लेंगे नहीं। तो एनएनपी कितना था, एनएनपी अगर निकालना है तो जीएनपी कितना था, हमारा जीएनपी था 1050 माइनस हमारा जो नेशनल यानी टाटा कंपनी कितनी बना रही थी 100 प्रोडक्ट यानी 1000 था, और टूटा कितना था, तो इसमें से जो थे 2 प्रोडक्ट खराब निकले यानी 200 रुपये जो हम इससे माइनस करेंगे। सिर्फ एलजी के क्यों यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि एलजी जो है ये जीडीपी में आता है और जीएनपी में क्या आता है, क्योंकि जो नेशनल का प्रोडक्ट है ये हमारे नेशनल का प्रोडक्ट नहीं है, हमारे नागरिक ने नहीं बनाया है, तो हम ये वाला यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यही कंसिडर करेंगे। और अगर कोई दूसरे देश में अगर काम करता है, प्रियंका चोपड़ा की अगर मैं बात करूं तो वो अगर उन्होंने एक कंपनी है वहां पे अगर बनाई है तो वहां पे अगर कोई टूट फूट होती है तो वो भी हम इसमें जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 850। तो एनएनपी क्या हो गया, वो हो गया 850। तो ये चीजें होती है दोस्तों, एनडीपी एनएनपी जो टूट फूट जो होता है वो इससे रिलेटेड होती है। तो सिंपली जो जीडीपी होता है, तो ये जीडीपी क्या होता है, किसी देश में 1 वर्ष के भीतर निर्मित वस्तुओं तथा उपलब्ध सेवाओं का अंतिम मूल्य, जितनी वस्तुएं निर्मित होती है और जितनी सेवाएं उपलब्ध की जाता है, तो उनका जो अंतिम मूल्य होता है, फाइनल कॉस्ट जो होती है, उसे अगर हम पूरा जोड़ देते हैं 1 साल का, तो वो कहलाता है दोस्तों जीडीपी।
देखिए, अगर किसी देश का जीडीपी अगर बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अच्छी हो रही है, लोगों को रोजगार जो है वो मिल रहा है। जो रोजगार कैसे मिलेगा ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर जीडीपी बढ़ेगा यानी इसका मतलब है कि अगर सबसे पहले 1000 जो है वो अगर हमारा जीडीपी है और अगले साल अगर ये 2000 हो गया, 2000 रुपीज हो गया, तो पहले 10 वस्तुएं बनती थी, तो इसका मतलब है कि अब 20 वस्तुएं जो है वो बन रही है। तो यहाँ पे अगर वस्तुएं ज़्यादा बन रही है, जो लोग जो है वो जो ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ जो है वो रोजगार ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, यानी रोजगार ज़्यादा लगेगा क्योंकि चीज़ें जो है वो ज़्यादा बन रही है। और इसका मीनिंग ये भी होगा कि लोग जो है वो ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि उनके भी जेब में बहुत अच्छा पैसा है। तो ये सब चीज़ें ये दर्शाती है कि जो अर्थव्यवस्था है, जो देश है वो आगे जा रहा है। और जीडीपी अगर नीचे जाएगा तो इसका मतलब है कि लोगों का जो रोजगार है वो रोजगार कहीं ना कहीं जो है वो कम जो है वो हो रहा है। तो ये जो जीडीपी जो चेक किया जाता है दोस्तों, ये क्वार्टरली यानी 3 मंथ का जो है वो चेक किया जाता है, एक साल का जो है वो हिसाब रखा जाता है। और चेक हम 3-3 महीने में भी करते हैं, साल में भी करते हैं। ये 3-3 महीने में कैसे करते हैं, तो हर अगर मान के चलो कि यहाँ से जनवरी, फरवरी और मार्च तक का जो है वो हिसाब है 2019 का, और 2020 में जनवरी और मार्च का जो आएगा तो ये चेक किया जाएगा कि 2019 में ये जो जीडीपी था वो कितना था, और इससे फिर कंपेयर किया जाएगा कि 2020 में इसका जीडीपी जो है वो क्या आता है। तो इससे भी एक हिसाब लगाया जाता था कि पिछले साल में इस महीने के हिसाब से इससे कंपेयर अगर हम करेंगे तो हमें पता चलता है कि जीडीपी जो है वो सही क्या ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक साल का तो चेक किया ही जाता है। तो ये कुछ बातें होती है दोस्तों जीडीपी के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको जीडीपी जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।